हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करेंगे नरेंद्र मोदी जी का पामिस्ट्री रिलेटेड हैंड एनालिसिस। उनके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इस हैंड से पता लग सकता है। वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह सकते हैं कि उनके हाथ में क्लियरली दिख रहा है ये लाइन वो लाइन, और जहां से पता चल सकता है कि वो बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये सब चीज बोलना तो आसान है अगर किसी को कोई हैंड पिक्स दे दिया जाए और ये ना बताया जाए कि ये कौन है, उधर सबका जो है नॉलेज टेस्ट हो जाता है। हम बहुत ही ऑनेस्टली एनालिसिस करेंगे कि उनके हाथ के रेखाओं से क्या पता चल सकता है हमको। देखिए उनका जो हैंड है, ये जो फिंगर्स का प्लेसमेंट है, शेप ऑफ द हैंड बहुत सही है, मतलब जैसे होना चाहिए वैसा है, ऐसा कुछ एबनॉर्मल कुछ नहीं है। जो हेडलाइन है उसमें क्या राज छुपा हुआ है। मेन हेडलाइन एक्चुअली इस इंक्लिनेशन से होता है, जैसे कि ये माउंट ऑफ मार्स की तरफ जाती है ये लाइन इधर से, ठीक है। इधर से कोई ब्रांच अगर नीचे गिरता है, इसका मतलब है उस टाइम में, उस एज में, एज अगर कैलकुलेट करते हैं इधर से 0 एज हेडलाइन के ऊपर, तो ये लगभग कितना हुआ 70 इयर्स। ये एज में वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा अगर नीचे की तरफ गिरता है तो। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसका मतलब है वो प्रैक्टिकल बन जाएगा, मोर प्रैक्टिकल बन जाएगा उस एज में। पहले अगर ये हेडलाइन अगर ऊपर जाता है पहले से, जैसे कि इधर से, तो इस एज में लगभग 50। अगर इधर से जाता है तो इस एज में लगभग 25-30। इस एज में तो और भी पहले, और मतलब ऊपर जाना मतलब इंसान और भी प्रैक्टिकल बन रहा है, और नीचे जाना मतलब इम्प्रैक्टिकल बन रहा है। ये मरकरी का जो माउंट है, ये सन है, ये सैटर्न है, ये जुपिटर, और ये मून है। अगर लाइन इधर जाती है, इसका मतलब है इम्प्रैक्टिकल हो रहा है विथ टेंडेंसीज ऑफ मून। मतलब मून क्या करता है, मून आदमी को इम्प्रैक्टिकल बनाता है। इम्प्रैक्टिकल निगेटिव मून की बात कर रहा हूं मैं। निगेटिव मून, पॉजिटिव मून वो उसको पॉइंट भी बना सकते हैं, पेंटर भी बना सकते हैं। मैं निगेटिव की बात कर रहा हूं, क्योंकि हेडलाइन से ब्रांच अगर नीचे तक गिरता है तो वो निगेटिव होता है, ठीक है, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी आ सकता है। अगर हेडलाइन से नीचे की तरफ, मून की तरफ गिरता है तो। अगर मरकरी की तरफ जाता है तो वो मरकरी रिलेटेड जैसे कि मनी मैटर्स, बिजनेस, वो मैटर्स में इंटरेस्टेड हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल मरकरी रिलेटेड। अगर सन की तरफ चला जाता तो सन रिलेटेड प्रैक्टिकल ख्याल आ जाएगा, जैसे कि नेम एंड फेम। सैटर्न की तरफ जाता है तो सैटर्न रिलेटेड क्वालिटीज आ जाएगा उस टाइम में, प्रैक्टिकल क्वालिटीज। तो ऊपर जाना मतलब पॉजिटिव होता है। हेडलाइन का ब्रांच, कोई भी ब्रांच अगर ऊपर जाती है तो, और नीचे गिरता है तो इम्प्रैक्टिकल, डिपेंड्स अपॉन कौन सा माउंट की तरफ। तो अभी फिर लौट के आते हैं मोदी जी के हाथ में क्या है। अभी हम डिस्कस करते हैं उनका जो जूम्ड हेडलाइंस है, वो क्लियरली दिख रहा है इस फोटो में। इधर से एक लाइन ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, और बीच में थोड़ा सा गैप है, लेकिन जा रही है सन की तरफ। और इधर से एक लाइन मरकरी, इसका डायरेक्शन भले ही वो मरकरी के माउंट तक रीच नहीं किया, यह मरकरी का माउंट है, रीच नहीं किया, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है मरकरी की तरफ है, और इसका डायरेक्शन जो है सन की तरफ है, और सन के पास में जाके रुक भी गया है, ठीक है। ये जो इधर से जो ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, ये सब लाइन इंडिकेट करता है कि इंसान के दिमाग में प्रैक्टिकल सोच आया है उस सन और मरकरी के माउंट के इन्फ्लुएंस में। और देखिए इधर से एक फेट लाइन इधर से आता है, और इधर से और एक फेट लाइन इधर से जाती है, ठीक है। इधर से और एक फेट लाइन है ऐसे, और इधर से भी और एक फेट लाइन है इधर से जा रही। ये घूम के इधर चले जाता है सन की तरफ। तो ये मून माउंट है। मून से कोई भी फेट लाइन आता है तो इसका मतलब है कि लॉट ऑफ अननोन पीपल, जैसे कि फ्रेंड्स हो, वेल विशर्स हो, कोलिग्स हो, ये सब लोगों का आपके जीवन में, जिससे आपका पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। जो लाइन लाइफ लाइन से जा रही है, उसका मतलब यह है फेट लाइन की तरफ, दैट इज फेट लाइन मतलब ये सैटर्न लाइन की तरफ। इसका मतलब यह है कि आपके पर्सनैलिटी में हार्ड वर्क और सेल्फ एफर्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। उनका जो और एक पार्ट है हेडलाइन का, ये इधर से निकलता है और फॉर्क में जाके खत्म होता है। इसका मतलब बहुत ही अच्छा है। हेडलाइन अगर फॉर्क में खत्म होता है तो ब्रेन पावर बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन देखिए ये जो एक गैप है, इसमें कोई हेडलाइन नहीं है। एक ब्रांच तो इधर जा रही है
एक ब्रांच ऐसा करके मरकरी की तरफ, और नेक्स्ट जो पार्ट है हेडलाइन का वो इधर। ये जो पार्ट है ये पार्ट बिल्कुल ही खाली है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम में मोदी जी बहुत ही कम मेंटल एफर्ट या मेंटल एनालिसिस या मेंटल लॉजिक जैसा काम किया है उस टाइम में, और उनके जीवन में ये दो अपवर्ड जाने वाले लाइन जो है वो इंडिकेट करता है कि उनके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट है, जब वो हिमालय में जाके कुछ साल रहने के बाद, मेडिटेशन साधना करने के बाद लौट के आए और उनको पता चला कि लाइफ में और कुछ उनको कंट्रीब्यूट करना है। सन जैसे कि नेम एंड फेम और मरकरी जैसे कि पैसा, ये दोनों चीज में उनका इंटरेस्ट अब हुआ। लेकिन ये लाइन जो ऊपर जाने वाली लाइन है जो मैंने बताया, ये सन के तरफ जा रही है और जाके खत्म भी हो जाता है, लेकिन मरकरी उतने दूर तक नहीं गया। इधर कोई भी लाइन नहीं है मरकरी का, ठीक है, जो हेडलाइन से ऊपर जा रही है ऐसा कुछ लाइन नहीं है। तो ये लाइन मरकरी का जो लाइन है इधर ही जाके खत्म हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि ये उतना मॉनिटरी मरकरी तक अगर खत्म हो जाता है उधर जाके, तो उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ही मनी माइंडेड हो गए हैं। लेकिन वैसा नहीं है, उनका लाइन इधर ही खत्म हो जाता है। मतलब ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि ये लाइन है जो सन की तरफ जाके सन में जाके खत्म हो गया। तो उनको लगा जब वो साधना में बहुत आगे निकल गए थे कि उनको संसार में बैक करके नेम एंड फेम अर्न करना है। ये जो सोच है उनका, ये सोच ही उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट है। वो अगर उधर से बैक करके ना आते तो ऑब्वियसली वो सन्यासी या कोई भी साधु बन जाते। तो यही सोच है जो एक साधु और प्राइम मिनिस्टर के बीच में आ गया। ये डिसीजन उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये है उनका टर्निंग पॉइंट। तो वर्ल्ड का आज तक सबसे बड़ा जो पामिस्ट है किरो, उनके बुक से लिया हुआ है। देखिए, इफ हाउएवर इंस्टेड ऑफ द कर्व और बेंड ए फाइन लाइन इज सीन लीविंग द हेडलाइन, ठीक है, इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन, अगर कोई कर्व या बेंड हेडलाइन को छोड़ के ऊपर की तरफ जा रही है, कहां पर, प्लेट V22, प्लेट V में 22 में, अभी दिखाएंगे। ये कौन सा प्लेट है, प्लेट V22, मतलब ये हेडलाइन से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अभी फिर से लौट के, दैट पीरियड विल लीव ए डेफिनिट मार्क ऑन द सब्जेक्ट्स एंटायर कैरेक्टर फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। मतलब उस दौरान, उस पीरियड में जहां पर वो ब्रांच ऊपर की तरफ गया था, ये जो पीरियड में बता रहा था, ये 30th ईयर्स लगभग, उससे पहले क्या होगा, वो डेफिनिट एक मार्क छोड़ जाएगा सब्जेक्ट के एंटायर कैरेक्टर पर, रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। इन सम केसेस these fine lines will after a few years appear to develop more strongly and may even become a kind of second headline. Yes, line second headline हो सकता है, लेकिन this would denote that the person continues to cultivate the practical side of his nature that was at that period called into existence. Thank you very much for joining in this video.